हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिक। तो आज हमारा ऑप्थाल्मिक जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका लेक्चर 9 है। लेक्चर 9 के अंदर हम आपको बताएंगे जो कॉर्निया की जो एनाटॉमी है, कॉर्निया से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसके बारे में। तो पिछला जो वीडियो था हमारा कॉर्निया का वो पार्ट 1 था और ये कॉर्निया पार्ट 2 है। तो इसमें हम आपको जितनी भी कॉर्निया से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं और उन लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम कॉर्निया से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके बारे में समझेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फोटोऑप्थाल्मिया रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू। फोटोऑप्थाल्मिया किन के संपर्क में आने से होता है? आंसर ए है अल्ट्रावायलेट रे, आंसर बी है इंफ्रारेड रे, आंसर सी है ई रेडिएशन, आंसर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो फोटोऑप्थाल्मिया होता है वो अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आने से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोऑप्थाल्मिया साइट ऑफ लीजन्स इज। फोटोऑप्थाल्मिया में घाव की साइट कौन सी होती है? आंसर ए है कॉर्निया, आंसर बी है रेटिना, आंसर सी है ऑप्टिक नर्व और आंसर डी है स्क्लेरा। तो जो फोटोऑप्थाल्मिया होता है उसमें जो लीजन की साइड होती है, घाव की साइड होती है, वो कॉर्निया होता है। तो इसका जो आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट्री केराटाइटिस में ऑक्यूर्स। फिलामेंट्री केराटाइटिस हो सकता है, आंसर ए है इन ट्रेकोमा, आंसर बी है इन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया, आंसर सी है फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो फिलामेंट्री केराटाइटिस होता है वो इन ट्रेकोमा में भी होता है और केराटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया में भी हो सकता है और फॉलोइंग कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसीटियल केराटाइटिस में भी एसोसिएटेड विद। इंटरसीटियल केराटाइटिस किससे संबंधित हो सकता है? आंसर ए है कंजेनाइटल सिफिलिस, आंसर बी है मलेरिया, आंसर सी है सर्कोडोसिस और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो इंटरसीटियल केराटाइटिस होता है वो कंजेनाइटल सिफिलिस में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है और सर्कोडोसिस में भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कैसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के कॉमन कैसेटिव ऑर्गेनिज्म कौन से है? आंसर ए है न्यूमोकोकस, आंसर बी है स्टेफेलोकोकस, आंसर सी है स्ट्रेप्टोकोकस और आंसर डी है फंगी। तो जो कॉर्नियल अल्सर के जो कॉमन कैसेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है न्यूमोकोकस। तो इसका जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जो आंसर है उनमें से एक को छोड़कर कॉर्नियल सेंसेशन को नुकसान नहीं होता है। आंसर ए है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, आंसर बी है डेंड्राइटिक अल्सर, आंसर सी है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा और आंसर डी है एक्सपोजर केराटाइटिस। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सपोजर केराटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज लॉस्ट इन द डिजीज ऑफ। किस डिजीज में कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है? आंसर ए है ऑप्थाल्मिक नर्व, आंसर बी है स्लीरी गैंग्लियन, आंसर सी है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और आंसर डी है मोटर न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्थाल्मिक नर्व। अगर ऑप्थाल्मिक नर्व में कोई डिजीज हो जाती है तो उसमें जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल अल्सर में बी कॉज्ड बाय इंजरी टू विच क्रेनियल नर्व। कॉर्नियल अल्सर किस क्रेनियल नर्व में चोट लगने के कारण हो सकता है? आंसर ए है थर्ड क्रेनियल नर्व, आंसर बी है फिफ्थ क्रेनियल नर्व
आंसर सी है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व और आंसर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर क्रेनियल नर्व जैसे कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व में अगर कोई इंजरी या चोट लग जाती है तो उसमें कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है बी है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सेंट्रल थिकनेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया की सेंट्रल थिकनेस लगभग कितनी होती है। आंसर ए है 0.5 टू 0.6 mm। आंसर बी है 0.75 टू 1 mm। आंसर सी है 0.25 टू 0.5 mm और आंसर डी है 0.5 टू 0.75 mm। तो जो कॉर्निया की सेंट्रल थिकनेस होती है वो 0.5 टू 0.6 mm होती है। तो इसका जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्रीडिस्मेंट मेम्ब्रेन। प्रीडिस्मेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है। आंसर ए है 20 माइक्रोमीटर, 15 माइक्रोमीटर। आंसर सी है 10 माइक्रोमीटर और आंसर डी है 17 माइक्रोमीटर। तो जो कॉर्निया की लेयर होती है प्री डिस्कमेंट मेम्ब्रेन उसकी जो थिकनेस होती है वो 15 माइक्रोमीटर होती है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन है द कॉर्निया रिसीव्स ए नर्व सप्लाई। कॉर्निया को नर्व सप्लाई मिलती है। आंसर ए है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। आंसर बी है थर्ड क्रेनियल नर्व। आंसर सी है फिफ्थ क्रेनियल नर्व और आंसर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।